साथियों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं पर्यटन यात्रा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी पूज्य बापू, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। आज उन्हीं बापू की तपोभूमि साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी आश्रम अहमदाबाद के हृदय स्थल में स्थित साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए यात्रा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान तीर्थ स्थल, एक महान पड़ाव, एक माइलस्टोन, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, उसकी यात्रा करते हैं। चलिए हमारे साथ। ये स्थान, जिसे हम गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, आ चुका है। आइए गांधी आश्रम के अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। बाहर गांधी जी का प्रतीक चरखा। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, एक पूरा रोड मैप इस आश्रम में कहाँ पर क्या है और क्या क्या आप देखें। साबरमती आश्रम 1917 से 2017 की एक यात्रा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरब क्षेत्र, जो अहमदाबाद का ही एक क्षेत्र है, वहाँ पर अपना आश्रम बनाया। और वहाँ पर रहने के बाद लंबे समय बाद 17 जून 1917 को साबरमती की इसी पावन धरा पर आपने यहाँ पर रहना शुरू किया। आपने साबरमती आश्रम की स्थापना की। यानी इस आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को इस आश्रम की स्थापना हुई और यहाँ पर गांधी जी लगातार 13 वर्ष तक रहे। आइए प्रवेश करते ही बाईं तरफ इस आश्रम का मुख्य भाग, जिसे अपन कह सकते हैं मुख्य दर्शनीय स्थली, यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगी हुई है। और ये जो एग्जीबिशन है, जो प्रदर्शनी है, इसके मोटे रूप से 3 भाग हैं। म्यूज़ियम का प्रथम भाग, जहाँ हम देख रहे हैं प्रवेश करते ही एक महात्मा गांधी, अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी की गैलरी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी से संबंधित बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े फ़ोटो और पूरे विवरण के साथ महात्मा गांधी के जितने भी कार्यकलाप थे उनका विवरण देते हुए यहाँ पर वर्णित किया गया है। आइए इस गैलरी को देखते हैं। आप जब भी आएँ इस गैलरी को आप अवश्य देखें। गांधी जी को समझना है तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ गांधी जी के जीवन में क्या क्या हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी गांधी जी ने यात्राएं की, कहाँ पर क्या अपना उद्बोधन दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए बहुत बारीकी से इसको देखते हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी का आंदोलन। आश्रम का कोचरब से साबरमती नदी तट पर स्थानांतरण, ये 1917 में हुआ था। मुख्य आश्रमवासी, आश्रम में कौन कौन रहे, कब कब रहे, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। आदरणीय जमनालाल जी बजाज साहब, किशोरीलाल मशरूवाला, नरहरि परीख, मेडेलिन स्लेट, महादेव देसाई, विनोबा भावे, भूदान यज्ञ के प्रणेता प्यारेलाल और पंडित नारायण मोरेश्वर खरे।
भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, आधुनिक भारत के निर्माता, और ये संपूर्ण गांधी आश्रम एक नज़र में कहाँ पर है, कहाँ क्या देखें, और ये इसका एक मॉडल इसी मेमोरियल में इस पूरे गांधी आश्रम का एक मॉडल रखा हुआ है, जहाँ से हम पूरे गांधी आश्रम को एक नज़र में देख सकते हैं। और ये गांधी जी की बहुत अच्छी कलाकृति, बापू प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ। ये कुछ गांधी जी के बारे में, गांधी जी की जो भी गतिविधियां रही, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, स्वदेशी, गांधी जी सदैव स्वदेशी का समर्थन किया करते थे। और यहाँ कुछ गांधी जी से संबंधित, उनसे जीवन से संबंधित, उनके चरित्र और कृतित्व से संबंधित सबसे पहले अपन देखते हैं ये स्वदेशी से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष समानता, ये तमाम जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश में इस समय लगातार इन बातों के ऊपर जोर देते आए हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन, जिसे अपन छुआछूत का विरोध भी कहते हैं, गांधी जी छुआछूत का पूरा विरोध करते थे। नारी सशक्तिकरण की बात सर्वप्रथम गांधी जी ने बताई थी, गांधी जी ने की थी। और गांधी जी बताते थे कि भारत सच्चे अर्थों में यदि भारत को देखना है तो गांव में जाएं, यहाँ के कुटीर उद्योगों को देखें। और ये गांधी जी का ये चरखा, गांधी जी की सबसे प्रिय वस्तु कोई है तो वो है चरखा। चरखे से ही स्वदेशी का, ये चरखा एक स्वदेशी का प्रतीक है। हालांकि यहाँ पर आगे जाना मना है, फिर भी मैं अपने आप को नमन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये चरखा विकास का प्रतीक, स्वदेशी का प्रतीक, ग्राम्य जीवन का प्रतीक, भारत दर्शन का प्रतीक। आइए यहाँ पर गांधी जी से संबंधित और भी बहुत कुछ जो प्रदर्शनी में है, म्यूजियम में है, आइए उसका एक बार सिंहावलोकन करते हुए चलते हैं। पेंटिंग गैलरी की तरफ चलते हैं अपन। प्रमुख और ये यहाँ पर प्रमुख आगंतुक जितने भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी जितने भी बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े समाज गुजरात सेवी, यात्रा पर प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति, यहाँ गांधी आश्रम में एक बार जरूर आते हैं। जो भी देश और के बड़े यहाँ आइकॉन रहे हैं, विश्व के आइकॉन रहे हैं, जब भी विश्व का कोई भी लीडर यहाँ भारत में आता है और विशेषकर अहमदाबाद में आते हैं तो जरूर साबरमती आश्रम आकर गांधी जी को वो नमन अवश्य करते हैं। इसी का एक दूसरा भाग है पेंटिंग गैलरी। देखिए ये गांधी जी की उपवास, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत
18 जनवरी 1948। और ये राष्ट्रीय एकता देश नेताओं के साथ गांधी जी हरिजन कॉलोनी दिल्ली में। यहीं साथ में एक म्यूज़ियम है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। जी हाँ, मेरा जीवन मेरा संदेश, इस नाम से एक गैलरी, और इस गैलरी में 250 से ज़्यादा गांधी जी के फ़ोटो जो जीवन से संबंधित, इनकी शिक्षाएं, जीवन दर्शन और गांधी जी की यात्राओं से संबंधित जो पूरे तरह गांधी जी के बारे में, गांधी जी को समझने में हमारी सहायता करता है। पास ही यहाँ पर एक गांधी पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 3.5 लाख पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों के अतिरिक्त 34,117 पत्र शामिल हैं, जिसमें कई सारे लेख, गांधी जी के पत्र, और ये गांधी जी के पत्र जो सरकारों से आपसी जो देशभक्त थे उस समय, जो सत्याग्रही थे, जो लीडर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बीच में आपसी जो विचार विमर्श होते थे पत्रों के द्वारा, वो पत्र शामिल हैं। लगभग 6,000 लेखों की मूल पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पर है, यानी गांधी जी के जो मूल पत्र हैं, मूल पांडुलिपियाँ हैं, वो यहाँ पर हैं, संचित हैं। और इस सब पूरे म्यूज़ियम की देखरेख, यानी गांधी आश्रम की देखरेख गुजरात राज्य सरकार की ओर से की जाती है। और इस आश्रम को देखने लगभग 7 लाख पर्यटक, देश और विदेश से करीब 7 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। और जो भी हमारे दर्शक हमारे इस पर्यटन यात्रा के माध्यम से देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये आश्रम प्रतिदिन खुलता है। यहाँ पर कभी छुट्टी नहीं रहती, संडे की भी छुट्टी नहीं रहती, क्योंकि ये गांधी जी का निवास है। और यहाँ पर प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला रहता है। इसी आश्रम में गांधी जी 12 मार्च 1930 तक, यानी करीब 13 साल तक यहाँ पर रहे थे, यानी 1917 से 1930, 1917 से 1930 तक गांधी जी इस गांधी आश्रम में रहे। यानी गांधी जी कुल मिलाकर 13 वर्ष तक इस आश्रम में रहे। ये आश्रम गांधी जी का निवास स्थान रहा। और इसी आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। आश्रम के अंदर ही अभी अपन आगे चलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा हृदय कुंज, जहाँ पर गांधी जी निवास किया करते थे, जहाँ पर अतिथि गृह हैं, जो भी बाहर से अतिथि आते थे वो हृदय कुंज में अतिथि कक्ष में ठहरते थे। वहाँ पर कस्तूरबा का कक्ष है, गांधी जी का स्वयं निजी कक्ष है, जहाँ गांधी जी बैठकर चरखा काटते थे। और ये गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, यही बात ये बता रहे हैं। बताइए, ये देखिए 3 बंदरों के मॉडल बनाए हुए हैं। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो इस प्रकार बंदरों के मॉडल बनना वो स्वयं बनते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है। शायद वो जीवन में इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में इस चीज़ को उतारना चाहते हैं कि हम बुरा नहीं देखें, बुरा नहीं सुने। ये कुछ पर्यटक जो हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। ये इस प्रकार की एक शपथ ले रहे हैं आज यहाँ से कि हम जीवन में इस चीज़ को अपनाएंगे। ये गांधी जी के आदर्श को मानने वाली बात। और बहुत ही रमणीक स्थान, बहुत ही प्राकृतिक, अभूतपूर्व सौंदर्य, सघन हरियाली, क्योंकि नाम ही इसका हृदय कुंज है।
कुंज यानी बगीचा। पवित्र और उपासना भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह आश्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम बैठकर प्रार्थना किया करते थे। यानी जितने भी सत्याग्रही होते थे वो यहीं पर इस जगह पर बैठकर वो रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन सीताराम और इस प्रकार की सारी जो प्रार्थनाएं होती थी वो यहीं से होती थी। और यही वो स्थान जहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी, हृदय कुंज से। आइए और अपन चलते हैं कुटीर, ये भी देख लिया था अपन ने, उद्योग मंदिर और मगन निवास। विनोबा भावे की घर, आइए। हृदय कुंज। आइए विनोबा भावे कुटीर चलते हैं। विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे और लगभग 3 वर्ष तक गांधी जी के सानिध्य में यहाँ पर रहे और यहीं से गांधी जी की प्रेरणा लेकर भूदान यज्ञ इन्होंने शुरू किया था। आइए चलें हृदय कुंज। यही हृदय कुंज जहाँ बापू और बा 13 वर्ष तक आपने यहाँ पर निवास किया और यही वो स्थान है जहाँ पर दानवीर महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था, महर्षि दधीची का आश्रम भी, ऐसा बताते हैं इतिहासकार, कि इसी स्थान पर था और इसी सोच के साथ गांधी जी ने अपना आश्रम यहाँ पर बनाया था। इस हृदय कुंज, वास्तव में ये हृदय कुंज वास्तविक रूप से गांधी जी का निवास स्थान है। यहाँ पर गांधी जी इस हृदय कुंज में 13 वर्ष तक रहे थे और इस हृदय कुंज में कस्तूरबा गांधी कक्ष, अतिथि कक्ष, बापू की रसोई और यहाँ पर काफ़ी उनसे संबंधित सामग्री, जो वास्तविक सामग्री है जिन्हें बापू इस्तेमाल किया करते थे, वो सामग्री यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। बापू का वास्तविक चरखा जो बापू के कक्ष में यहाँ पर है, विश्व भर से जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते थे, सत्याग्रही आते थे, राजनेता आते थे, स्वतंत्रता सेनानी आते थे, बापू यहीं से बैठकर उनसे बातें करते और स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती। ये माइलस्टोन यहाँ से ऐसा बताते हैं कि 12 मार्च 1930 को यहीं से बापू ने 78 व्यक्तियों के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की। तो ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दांडी यात्रा आप सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक संबंधी जो काला कानून था, उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। और 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी यहाँ से बाहर निकले, उसके बाद में दांडी यात्रा पर गए और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद में वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लंबे समय तक फिर जेलों में रहे और देश भर में वो आज़ादी की अलग जगाते रहे। और उसके बाद में गांधी जी इस साबरमती आश्रम में लौटकर कभी नहीं आए। तो ये वास्तविक रूप से गांधी आश्रम कहें तो ये इसका हृदय है। यहाँ पर हृदय कुंज के पास में ही यहाँ पर पुस्तक बिक्री केंद्र भी है, जहाँ पर गांधी साहित्य, गांधी जी से संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित साहित्य यहाँ पर बहुत ही लागत मूल्य पर यहाँ पर मिलता है। तो ये थी आज की यात्रा जो हमारी साबरमती आश्रम से संबंधित थी। जो भी दर्शक आते हैं गांधी जी के पास बैठकर इस प्रकार एक अपने भाव प्रकट करते हैं। हमारे साथ भी आज की पर्यटन यात्रा में हमारे साथी, हमारी धर्मपत्नी, हमारी अर्धांगिनी, जो हमारी इस पर्यटन यात्रा की प्रेरक हैं, श्रीमती कंचन, और ये श्रीमती पिंकी प्रकाश बागड़िया जोधपुर। साथ ही ये हमारी साली साहिबा गुड़िया रानी विजयराजी भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये सदैव की तरह हमारे साथ कैमरामैन हमारे सुपुत्र अक्षय लक्ष्कर बलूंदा से सदैव आप सभी तक पहुंचाते हुए पर्यटन यात्रा के माध्यम से। और मैं आप सभी का साथी श्रवण कुमार लक्ष्कर, इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी।
ग्राम बलूंदा मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा ये पर्यटन यात्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती टिप्पणी से, कीमती बहुमूल्य अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे पर्यटन यात्रा से संबंधित वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।